ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 6 भगवान की यह सुंदर सृष्टि हे स्थिति में नहीं रहेगी। भगवान का प्रिय पुत्र मनुष्य देर तक दुर्दशाग्रस्त नहीं पड़ा रह सकता है। उसकी सर्वोत्तम कलाकृति यह धरती सदा दुर्गति के गर्त में नहीं गिरी रह सकती। भगवान ने अपना यह सृजन बड़े मनोयोग और अरमानों के साथ किया है। वे उसे देर तक दयनीय स्थिति में रहने नहीं दे सकते। माली को बगीचा सौंपा तो जाता है, पर उसके हाथों बेच नहीं दिया जाता। इस विश्व की व्यवस्था मनुष्य के हाथों सौंपी जरूर गई थी। वह उसे सुंदर, सुरक्षित और समुन्नत रखें, यह उत्तरदायित्व दिया अवश्य गया था। पर यदि वह उसे संभालता नहीं, व्यतिक्रम करता है, तो उसी की मनमर्जी नहीं चलती रहने दी जा सकती। जिन्होंने इतनी उमंगों के साथ इतना साधन और मनोयोग जुटाकर यह उद्यान लगाया है, यह लोक बसाया है, वह उसकी दूसरी व्यवस्था बनाएगा। माली बदलेगा, क्रम सुधारेगा या जो भी करेगा, अपने अरमानों के इस सुरम्य मर्त्य लोक को इस प्रकार अस्त व्यस्त नहीं होने देगा जैसा कि वह हो रहा है, किया जा रहा है। भगवान अपने उद्यान की इन दिनों सुव्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। पुरानी अस्त व्यस्तता में परिवर्तन करने जा रहे हैं, कारण कि वर्तमान स्थिति उनकी कल्पना की दुनिया से जरा भी तालमेल नहीं रखती। वर्तमान ढर्रा तो ऐसा चल पड़ा है कि इसे कुछ समय और इसी प्रकार चलने दिया जाए तो फिर मनुष्य जाति को सामूहिक आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ेगा और इस विश्व वसुधा की गौरव गरिमा का सर्वनाश होकर रहेगा। अपने ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इस युवराज मनुष्य को वे इस संसार में सुव्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपते जरूर हैं। उसे कुछ कर दिखाने का अवसर भी देते हैं, अनावश्यक हस्तक्षेप भी नहीं करते। पर जब बात बिगड़ती दिखती है तो वे मूक दर्शक भी बने नहीं रह सकते। बच्चे को आंगन में खेलने की छूट जरूर रहती है, पर जब कांच खाने या आग पकड़ने की कोशिश करता है तो माँ तत्काल भागी आती है। उसे रोकती ही नहीं, धमकाती भी है, ताकि वह उस तरह के हानिकर काम भविष्य में न करें, डर जाएं। ऐसा ही कुछ
इन दिनों होने जा रहा है। मनुष्य खेल खिलौने में उलझ गया और अपना प्रयोजन भूल गया। बच्चा स्कूल पढ़ने भेजा जाता है, पर कई बार वह रास्ते में मटर गश्ती करता रह जाता है, स्कूल पहुंचता ही नहीं। तब उसकी कान खिंचाई होती है। अध्यापक समझता है कि उसका भविष्य पढ़ने से बनेगा, पढ़ाई की उपेक्षा कर खेल में मस्त रहेगा तो उसे पीछे पछताना ही पड़ेगा। ऐसा ही उद्बोधन इन दिनों होने जा रहा है। मनुष्य को अतिरिक्त सुविधाएं इसलिए दी गई थीं कि वह उनकी सहायता से अधिक काम कर सके। जो उत्तरदायित्व उसे सौंपा गया है, उसे वह सरलता पूर्वक ठीक प्रकार निभाह सके, किंतु यदि उन सुविधाओं में लिप्त होकर बैठा रह जाए और लक्ष्य को भुला दिया जाए तो अनर्थ ही होगा। खजाना लाने पहुंचाने के लिए दी गई जीप को यदि कोई खजांची नाच तमाशों को देखने के लिए घुमाता फिरे और सरकारी काम ठप पड़ा रहे, तो वह अनुत्तरदायित्वपूर्ण गतिविधि निंदनीय ठहराई जाएगी तथा उस कर्मचारी को दंड दिया जाएगा। इन दिनों ऐसा ही कुछ हुआ है। मनुष्य को असाधारण सुविधा सामग्री प्रदान की गई। शरीर ऐसी अतिरिक्त विशेषताओं से संपन्न कर दिया गया जैसा कि 84 लाख योनियों में से किसी को भी प्राप्त नहीं। बोलना किसे आता है? सोचने का ऐसा बढ़िया यंत्र किसके पास है? इतनी समुन्नत इंद्रियों से संपन्न कौन सा जीव है? यह अतिरिक्त ईश्वरीय अनुदान मनुष्य के साथ पक्षपात नहीं है और न अन्य जीवों के साथ अंधेर अन्याय। यह असाधारण काम करने के लिए है जिससे भगवान का यह विश्व सुंदर समुन्नत रखने में अतिरिक्त उत्तरदायित्व निभाया जा सके। पर यदि इस शरीर का उपयोग इंद्रिय लिप्सा, अहंकार की तृप्ति में, वासना तृष्णा में ही निमग्न कर दिया जाए, वैयक्तिक स्वार्थ की लोभ मोह प्रवृत्तियों में ही अपने को सीमित करके बैठा रहा जाए, तो इसे एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य को सांसारिक वैभव के अतिरिक्त अनुदान मिले हैं। सुखद परिवार, सुव्यवस्थित समाज, निर्वाह की सुविधा, मनोरंजन के साधन आदि से संपन्न परिस्थितियां सामने मौजूद हैं। मनुष्य जैसी परिवार प्रक्रिया, ऐसा सुगठित समाज किन जानवरों को और जीवों को मिला है? इतने सुविधा साधन और किस प्राणी को प्राप्त हैं? शिक्षा, चिकित्सा, सुसज्जा, कला, वाहन, निवास
उपार्जन, विनोद आदि के ऐसे साधन और किस जीवधारी को प्राप्त हैं? यह अतिरिक्त सुविधाएं एकमात्र मनुष्य को ही क्यों मिली? इसका सीधा सा सरल और स्पष्ट उत्तर यही है कि इन साधनों की सहायता से कलेक्टर, मिनिस्टर की तरह मनुष्य अपना उत्तरदायित्व अधिक सुविधापूर्वक, अधिक अच्छी तरह निभा सके। मिनिस्टर को मोटर सरकारी काम के लिए दौरे करने को मिली होती हैं, पर यदि वह दौरे नहीं करके उस मोटर को टैक्सी की तरह किराए पर चलाएं और अपना घर भरें, तो यह निंदनीय और दंडनीय ही होगा। आज मनुष्य यही कर रहा है। उसने अपनी सभी सुविधाओं को केवल अधिकार माना है। उसके साथ जुड़े हुए कर्तव्य को नहीं समझा है। जो मिला है उसे ईश्वरीय प्रयोजन के लिए नहीं, व्यक्तिगत लोभ, मोह और अहंकार की संकीर्ण स्वार्थों में नियोजित कर रहा है। इसे उसने अपना चातुर्य, अधिकार और सौभाग्य भर माना है। जो मिला है उसका भौंडा उपयोग करने में इतना अस्त व्यस्त है कि नर जन्म के साथ जुड़े हुए उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों की आंख उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं। इस बुद्धि विपर्यय को एक दुर्घटना ही कहा जाएगा। मनुष्य की गतिविधियां दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं का रूप ले बैठी हैं। ऐसी दशा में जो परिणाम होना चाहिए वही हो रहा है। शराब के नशे में मस्तिष्क अस्त व्यस्त हो जाएं तो फिर शरीर की सारी गतिविधियां ही गड़बड़ा जाती हैं। विश्व के व्यवस्थापक मनुष्य की रीति नीति ओछी और उच्छृंखल हो जाएं तो फिर संतुलन कहाँ रह सकता है? सामान्य क्रम कैसे चल सकता है? वह सब भी औंधा और उल्टा ही होना चाहिए। हो भी वही रहा है। जिधर भी दृष्टि उठाकर देखा जाए अंधेरा छाया हुआ है। मर्यादाएं हटती जा रही हैं और उच्छृंखलता के झंडे फहरा रहे हैं। कर्तव्य को बहिष्कृत कर दिया गया है। अधिकार का बोलबाला है। जिसके हाथ जो कुछ है वह उसका अधिक से अधिक उपयोग अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए कर रहा है। न्याय और नीति का किसी को ध्यान ही नहीं। अपराधों और अनाचारों का क्रम आंधी तूफान की तरह आसमान छू रहा है। शिकायत सबको सबकी है, संतोष किसी को किसी से नहीं। बाहर से सभ्यता का जैसा आवरण ओढ़ रखा गया है, भीतर से उसके ठीक विपरीत मलिनता और दुष्टता संजो कर रखी गई है। इसका परिणाम बाह्य परिस्थितियों पर जो होना चाहिए वह सामने है। जीवन का कोई क्रम विकृतियों से अछूता नहीं। शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी स्तर को क्यों न लें,
स्थिति अत्यंत निराशाजनक है। धर्म नीति से लेकर राजनीति तक, कला से लेकर विज्ञान तक, हर क्षेत्र में विडंबनाओं और विभीषिकाओं को अपनाकर मनुष्य सत्यानाश के सर्वग्राही मार्ग पर सरपट दौड़ा चला जा रहा है। ऐसी दशा में सर्वत्र दुख, दारिद्र्य की, शोक, संताप की, क्लेश, कलह की परिस्थितियां फैली पड़ी हैं। यह परिस्थिति यथावत देर तक नहीं चल सकती। चलती रही तो मनुष्य आवरण में पशु एवं पिशाच ही दृश्यमान होंगे और एक दूसरे का रक्त पीकर अपना अस्तित्व आप मिटा लेंगे। अणु बमों से लेकर अनाचारों तक के सर्वग्राही रॉकेट इस प्रकार दुनिया की चीर सभ्यता का अंत कर देंगे। यह सब होने नहीं दिया जा सकता। भगवान को यह स्वीकार नहीं। महाकाल अपना लौह दंड लेकर चल पड़े हैं। मनुष्य का दृष्टिकोण और आचरण बदला ही जाएगा। इच्छा और अनिच्छा से उसे बदलने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। असंतुलन को संतुलन में बदलने के आश्वासन के अनुसार तदात्मानं सृजाम्यहम् का वचन पूरा करने अवतरित होकर वे आ ही रहे हैं। अब की बार उनका आगमन किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, एक प्रखर आंधी और तूफान जैसी प्रक्रिया रूप में होगा। इसी का नाम है युग परिवर्तन अभियान, अर्थात जनमानस का भावनात्मक परिष्कार। पार्ट 6 समाप्त।